काले आदमी ने एक हीरे की खोज की। उसने उसे चुपचाप अपने मुंह में डाल लिया। सुपरवाइजर जहर आ गया। आहत। सुलेमान बहुत घबरा गया क्योंकि उसने अभी अभी एक बड़ा हीरा छुआ था। वह उसकी गुलाबी चमक को छिपा नहीं सका। सुलेमान को इस गुलाबी हीरे की कीमत का एहसास होता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वह अकेले इसका आनंद लेने का इरादा रखता है। हालांकि यह खतरनाक था, फिर भी उसने एक गेम पर दांव लगाने का फैसला किया। लेकिन जहर उसके बगल में, हीरे को छिपाना असंभव है। किनारे पर बुझी हुई स्प्रिंकलर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सुलेमान, जिसने अपने पैर की उंगलियों के बीच एक हीरा दबा रखा था, उसने एक रहस्यमयी खाली जगह पर बाथरूम जाने का बहाना बनाया। जब उसने हीरा निकाला तो उसके सिर पर बंदूक तान दी गई। पॉइजन ने उसे देख लिया। अब उसके पास मरने का ही रास्ता बचा है। गोलियां चली। सरकारी सैनिकों ने हमला कर दिया। विष घायल है। सुलेमान एक खुले मैदान में भाग गया। स्थिति गंभीर थी। उसने हीरे को जमीन में गाड़ दिया। फिर उसे सेना ले गई। खनन क्षेत्र के सभी लोग जेल गए। सुलेमान को जहर अभी भी जीवित लगता है। उसने सुलेमान को भी पहचान लिया। अरे, कहाँ छुपा दिया। जितना बड़ा, यह मैंने अब तक देखा सबसे बड़ा हीरा है। भाइयों, अगर मुझे उसके पास से हीरा मिल गया तो मैं उसे 1000 डॉलर का इनाम दूंगा। हीरा कहाँ है? हीरा कहाँ है? क्या तुमने अभी तक हीरा देखा है? तुम राक्षसों ने मेरे परिवार, मेरे गृहंगर को बर्बाद कर दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सोलोमन की इन बातों ने सभी को धोखा दिया, लेकिन डैनी को मूर्ख नहीं बनाया। जब डैनी को उसके दोस्त ने रिहाई की गारंटी दी तो उसने सोलोमन को बचाया। सुलेमान परिवार के सदस्यों की तलाश में शरणार्थी शिविर में गया, लेकिन वहाँ कोई फसल नहीं हुई। उन्होंने कर्मचारियों की तलाश की, लेकिन वे भी मदद नहीं कर सके। सोलोमन को नहीं पता था कि दिया के बेटे को तख्तापलट सेना ने छीन लिया है। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, तो डैनी उसके पास आया और सोलोमन को उसके साथ सहयोग करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा। डैनी ने सोलोमन की मदद करने का वादा किया, लेकिन सुलेमान मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि किस तरह की साजिशें रचने वाले कोरे लोग हैं। डैनी अच्छे इंसान नहीं है। वह एक भाड़े का व्यक्ति है जो हीरे के व्यापार से अपनी जीविका चलाता है। उसने बकरियों के निरीक्षण से गुजरने के इरादे से बकरी पर हीरे छिपा दिए, लेकिन उनका सामना एक बहुत ही सूक्ष्म परीक्षक से हुआ। उन्होंने एक एक बकरी की बारीकी से जांच की। उसे बकरी की पीठ पर एक घाव मिला। उसने उसे फाड़ा। उसमें सचमुच हीरे थे। हीरे जब्त कर लिए गए, इसलिए गंभीर नुकसान हुआ। उसने सुलेमान के हीरे के साथ षड्यंत्र रचा। लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर उसके हाथ में बंदूक थी। उसके बगल वाले व्यक्ति ने लड़के को गोली चलाने के लिए मजबूर किया। लड़का केवल उन्मत्त होकर आगे की ओर गोली चला सकता था। जब लड़के ने तौलिया लेकर अपनी आंखें ढक ली तो उसे एहसास हुआ कि उसने किसी की हत्या कर दी है। दिया नाम के लड़के को तख्तापलट सेना ने एक सैनिक के रूप में पकड़ लिया था। दिया के पिता सोलोमन हर जगह लड़के की तलाश कर रहे हैं। डैनी उसे ढूंढने आया। उसने कहा कि वह सोलोमन को उसके परिवार को ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे गुलाबी हीरे को खोजने के लिए डैनी का नेतृत्व करना होगा। हीरा बेचने के बाद इसे समान रूप से विभाजित किया जाएगा। जैसे ही सोलोमन झिझका, तख्तापलट करने वाले सैनिकों ने शहर पर धावा बोल दिया। वे निर्दोष लोगों को मारते हैं। लगातार गोलियों की आवाजें आ रही थीं। शहर पर शीघ्र ही तख्तापलट सेना का कब्जा हो गया। डैनी और सोलोमन शहरी क्षेत्र से भाग जाते हैं। डैनी रिपोर्टर मैडी को ढूंढने जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। मैडी उनके लिए किसी को ढूंढने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे अवैध हीरे के कारोबार का खुलासा करने में मदद मिलेगी। 3 लोग सहमत हैं। मैडी ने उन्हें दूसरे सबसे बड़े शरणार्थी शिविर अफ्रीका में एक मीडिया विमान में बिठाया। वे अवाक रह गए। युद्ध के कारण लाखों लोग भटक कर इस स्थान पर आ गए हैं। यह युद्ध का परिणाम है। सुलेमान को अपनी पत्नी और बेटी मिल गई, लेकिन उनकी दिया को तख्तापलट द्वारा पकड़ लिया गया। इसका मतलब यह है कि उसके बेटे को एक घातक हथियार के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो हमेशा युद्ध के मैदान में मर सकता है। एक पिता के रूप में आप अपने बच्चे को ऐसे भाग्य का सामना कैसे करने दे सकते हैं? इसलिए वे तीनों पत्रकारों के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र तक गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीमा पर पहुंचते ही उन पर तख्तापलट सेना के तोपखाने के गोलों से हमला हो गया। तख्तापलट सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। ज्यादातर पत्रकारों की मौत कार में ही हो गई। डैनी ने मृत ड्राइवर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और तब तक बेतहाशा गाड़ी चलाते रही जब तक कार की गैस खत्म नहीं हो गई। वह सोलोमन और मैडी को जंगल की गहराई में छिपने के लिए ले गया। वे एक दिन और एक रात गए। उन्होंने देखा कि एक काले आदमी ने उन पर बंदूक तान दी है। मैडी ने उन्हें बताया कि ये स्थानीय सैनिक हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। वे बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन वे घिरे हुए हैं। लेकिन किसी ने गोली नहीं चलाई। इस समय मैडी ने एक रिपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बताई। तस्वीरें लेने में स्थानीय सेना ने उनका सहयोग किया। वे घने जंगल में एक स्कूल में जाते हैं। यहाँ बच्चों का एक समूह रहता है।
प्रिंसिपल ने उनका मनोरंजन किया और इस जगह का परिचय दिया जो युद्ध से पीड़ित बच्चों को ठीक करने और उन्हें शिक्षित करने में माहिर है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अफ्रीका में इतनी शांतिपूर्ण जमीन होगी। उन्होंने यहाँ शांतिपूर्ण रात बिताई। रैनी अफ्रीका में जन्मे कोकेशियान हैं। 19 साल की उम्र में वह सेना में शामिल हो गए। युद्ध में रहने से उन्हें समझ आया कि वे सभी अपनी भलाई के लिए लड़ रहे थे। तो डैनी हीरे का व्यापार करता है। वह सोचता है कि गुलाबी हीरा उसके लिए अफ्रीका छोड़ने का एकमात्र मौका है, उसे इसे प्राप्त करना होगा। इतना सुनने के बाद मैडी ने धीरे से डैनी का हाथ पकड़ लिया। अफ्रीका में बाल सैनिक बहुत आक्रामक होते हैं, संतुष्ट न होने पर गोली चला देते हैं। प्रिंसिपल को गोली लगी थी। डैनी ही उन्हें इलाज के लिए आर्मी स्कूल की बैरक में ले जा सके। यह हीरे की तस्करी में माहिर सैन्य बैरक है। कोएत्सी ने उसे गुलाबी हीरा वापस लाने का आदेश दिया। रैनी समझता है कि यदि उसने हीरा सौंप दिया तो उसे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने इसे अकेले ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैडी को अलविदा कहने के बाद वह सोलोमन के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने सुलेमान को हाथ के संकेत का अर्थ बताया। सुलेमान सहमत है, लेकिन शाम को जब बाल सैनिकों का एक समूह वहाँ से गुजरा तो उन्हें एक समस्या हुई। सुलेमान ने सोचा कि उसका बेटा इसमें है, इसलिए वह खड़ा हुआ और अपने बेटे का नाम पुकारा। नतीजा यह हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। सौभाग्य से डैनी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने उनके शरीर को पत्तियों से ढक दिया। सुबह होने के बाद डैनी सोलोमन को उसके लापरवाह कार्यों के बारे में चेतावनी देने के लिए एक लंगूर को मार देता है। दुर्भाग्य से इस कार्रवाई से सुलेमान खुश नहीं हुआ। शहर के लायक हीरे की तुलना में वह अपने बेटे की अधिक परवाह करता है। रात में सोलोमन अकेले बैरक में भाग गया। उसने भीड़ के बीच दिया को पाया, लेकिन दिया को ऐसा नहीं लगा कि वह अपने पिता को जानती है। जोर से चिल्लाई और अपने पिता को बाहर धकेल दिया। तख्ता पलट ने सुलेमान को पकड़ लिया। ये सब डैनी ने देखा। उसने अपने वरिष्ठों से मदद की गुहार लगाई। अगले दिन तख्ता पलट सेना ने सोलोमन को गुलाबी हीरा सौंपने की धमकी देने के लिए दिया का इस्तेमाल किया। अब कोएत्सी के बम्बरशत प्रकट हुए। क्रूर युद्ध में पिता की वृत्ति सक्रिय हो जाती है। अपने बेटे की रक्षा के लिए सुलेमान ने तख्ता पलट करने वाले को मारने के लिए लोहे के फावड़े का इस्तेमाल किया। रैनी भी दिया को बचाता है। लड़ाई के बाद कोएत्सी दोनों को हीरे ढूंढने के लिए मजबूर करता है। रैनी सोलोमन को मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि सोलोमन के डैनी के साथ कुछ अच्छे संबंध हैं। वह सेना को स्थगित करने की डैनी की योजना को तुरंत समझ जाता है। वह लोगों को उस स्थान पर ले गया जहां हीरा छिपा हुआ था। रैनी द्वारा दृश्य संकेत दिए जाने के बाद उन्होंने कोएत्सी और उसके अधीनस्थों से निपटा। रैनी को पता चला कि उसे मारा गया है, लेकिन उसे दर्द की परवाह नहीं थी क्योंकि सोलोमन ने पहले ही हीरा खोद लिया था। लेकिन घटना दोबारा घट गई। दिया ने डैनी पर बंदूक तान दी। सुलेमान ने लड़के से बंदूक नीचे रखने को कहा, लेकिन दिया ने सुलेमान की ओर बंदूक तान दी। दिया, तुम एक अच्छे बच्चे हो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरी गाय आपका इंतजार कर रही है। वहाँ एक और कुत्ता है। उसे किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी। अंत में सोलोमन ने दिया को वश में करने के लिए प्यार का इस्तेमाल किया। इस समय कोएत्सी की टीम ने पीछा किया। वे भागने के लिए दौड़ पड़े। सुलेमान ने सुलेमान के हाथ से हीरा ले लिया। सुलेमान उसे घायल देखता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन डैनी मना कर देता है। डैनी की चोटें लगातार बदतर होती जा रही हैं। सुलेमान ने हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपने कंधों पर उठा लिया। लेकिन डैनी को पता था कि वह दम तोड़ने वाला है। दर्द के कारण उसके लिए सांस लेना असंभव हो गया था। उसने अपनी जेब से हीरा निकाला और सुलेमान को लौटा दिया। इसी समय पास में ही दुश्मन की गोलियों की आवाज आ रही थी। डैनी ने सोलोमन से अपने बेटे को ले जाने के लिए कहा। सुलेमान केवल अपने पुत्र को ही आगे रख सकता था। सोलोमन के जाने के बाद डैनी ने मैडी को फोन किया और उसे सोलोमन के बारे में बताया। साथ ही उसने मैडी के प्रति अपनी पुरानी यादें भी व्यक्त की। फिर उसने मुट्ठी भर लाल मिट्टी पकड़ी, विशाल अफ्रीकी भूमि पर रुका। सोलोमन मैडी को ढूंढता है। दोनों ने योजना बनाने के बाद सुलेमान ने दूसरे हीरे का सफलतापूर्वक व्यापार किया और मैडी ने सभी सबूतों की तस्वीरें ली और एक पत्रिका में ब्लड डायमंड्स नामक एक लेख दिया, जिसमें हीरे के व्यापार का खुलासा हुआ, जिससे सभी नाराज हो गए। सुनवाई के दौरान सोलोमन गवाह के तौर पर पेश हुए। अब तक 40 से अधिक देशों ने हीरों के प्रचलन को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। हर चमचमाते हीरे के पीछे अफ्रीका का खून और आंसू हैं। ठीक है, मैं कोला हूँ। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं।